चलो टाइप नंबर 11 तक कल पढ़ लिया था अपन ने। अपने चल रही है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति संख्या पद्धति तू ही बोल इसको। नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम टाइप नंबर चल रहे थे अपने 12। कौन सी चल रही थी? 12 ही है ना। 11 तक कल पूरे कर दिए थे अपन ने। टाइप नंबर 12 चल रही है। चलो टाइप नंबर 12 का क्वेश्चन लिखो। 200 से 500 तक की संख्या 200 से 500 तक की संख्या 200 से 500 तक की संख्या में 13 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं हैं? कितनी संख्याएं हैं? देखो 200 से 500 तक की संख्या 13 से विभाजित होने वाली कितनी संख्या है? मतलब 200 से 500 तक की संख्या में 13 से विभाजित होने वाली कितनी संख्या है? इसको कैसे करेंगे? देखो 500 बटा 13 करेंगे, फिर 200 बटा भी 13 करेंगे, माइनस 200 बटा 13। अब इसका भाग देंगे अपने को। भागफल से मतलब है, शेषफल से मतलब नहीं है। कितना आएगा? 13 3 39 और 13 3 39। सही है? 13 3 39। 13 चौक 52 होता है। 13 3 39। 11 बच गए। कितने बचे? कितने बचे? 11 बच गए। 110 हो गए। तो कितनी बार जाएगा? 13 8 104। सही है, सही है। गलती हो गई थी। सही है 13 8 104। बस नहीं, बस वहां तक ही करना है अपने को। सिर्फ आगे अगर संख्या नहीं है तो कहां से लेंगे अपन संख्या? जो बच गया तो शेषफल बचा ही रहेगा। इस संख्या में कितनी बार भाग जा रहा है उतना ही लिखना है अपने को। माइनस 13 एकम 13। कितना बचा? 7। 13 पंजे 65। इसको कर लो। कितना बचा? 3। इधर 2। तो 200 से 500 तक की संख्या में 13 से विभाजित होने वाली 23 संख्याएं हैं पूरी। कितनी संख्याएं हैं? 23 संख्याएं। चलो लिखो, इसको कॉपी कर लो। दूसरा क्वेश्चन 20 से 50 तक 20 से 50 तक 8 के अपवर्तक कितने हैं? चलो इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है। हाँ देखो सेम वैसा ही किसी ने लैंग्वेज चेंज है। देखो 50 बटा 8 अपवर्तक का मतलब जैसा का वैसा है। 20 बटा 8 अपवर्तक का मतलब होता है कि कितनी 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 संख्याएं हैं वही विभाजित होने वाली। 8 से विभाजित होने वाली अपवर्तक का मतलब है विभाजित। चलो देखते हैं। माइनस 8 2 16। तो कितने हैं 8 के अपवर्तक अंक?
20 से 50 तक की संख्याओं में 8 के अपवर्तक अंक 4 हैं। अगला क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन नंबर 3, 100 से 300 तक, 100 से 300 तक 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी है? होने वाली संख्याएं कितनी है? कितनी है? ये सीधे सीधे सवाल हैं, पर ये डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं सीधे। ग्रुप डी में, राजस्थान पुलिस में, रेलवे में, एलडीसी में, सब में के आते हैं ऐसे क्वेश्चन। 28। चलो देखते हैं। चलो 7 28, 2 बज गए। 7 14, 7 एकम 7, 3 बज गया। 7 6 42, 7 चौक 28। अच्छा, 7 चौक 28। तो माइनस किया, 32 में से 4 माइनस किया तो कितना बचा? 28। तो 100 से 300 तक की संख्या में 7 से विभाजित होने वाली संख्या है 28 है। देखो थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 लिखना, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आने लायक है, आज के टाइम पे एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, 1 से 100 तक, 1 से 100 तक ऐसे कितने पूर्णांक हैं? ऐसे कितने पूर्णांक हैं जो 2 व 3 से विभाज्य हैं? विभाज्य हैं, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। चलो इसको करो। एक से 200 तक कर लेना है यहाँ पे, 1 से 200 तक। अपन आगे विभाजकता का नियम भी लिखवाएंगे, इसमें चक्कर पड़ रहा होगा, 2 व 3 आ रहा है इसलिए। पढ़ रहा है क्या? चलो देखो इधर, 200 बटा 6 क्यों लिखे मैंने? एलसीएम नहीं लिया, मतलब ये विभाजकता का नियम है कि 2 व 3 से विभाज्य होने वाली संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाजित होती है। मतलब जो संख्या 2 व 3 से विभाजित हो जाती है वो 6 से भी होती है। तो अपन क्यों दो संख्या को लिखेंगे, वो लफड़ा है, उसमें थोड़ा कंफ्यूज वाला काम, तो डायरेक्ट 6 लिख देंगे अपन, -1/6। अब यहाँ पर भी चक्कर पड़ेगा कि 1 में तो भाग नहीं जा रहा, तो अपन इसको ऑटोमेटिकली शेषफल मान लेंगे। तो इस संख्या का तो अपने को कोई मतलब ही नहीं है। इधर वाली संख्या को काटेंगे, कितना आएगा? 3 6 18, 3 6 18। तो वह संख्या कितनी है? 1 से 100 तक की संख्या को पूर्णतः 2 व 3 से विभाज्य होने वाली संख्याएं 33 संख्याएं हैं, वो जो 2 व 3 से हो रही है, और ये संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाजित हो रही है, तो ऐसी संख्या 33 है। चलो कॉपी कर लो, अगला क्वेश्चन लिखवा दे।
टाइप नंबर 13 चलेगी अब। हो गया कॉपी? मिटा दो। चलो टाइप नंबर 13 समझ में नहीं आएगा पूछ लेना, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार बताऊंगा। टाइप नंबर 13 टाइप नंबर 13 का क्वेश्चन और एक लिखो। यदि दो संख्याओं का योगफल 333 है, 333 तथा उनका अंतर 27 है, तो वह संख्या याद करो। मतलब ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है जिनका अंतर 27 होना है और उनका योगफल 333 होना है, ऐसी संख्या ढूंढनी है हमने। तो ये दो दो अभी आएगा नहीं आपको, ये नया क्वेश्चन है क्योंकि टाइप नंबर 13 का क्वेश्चन है। तो मतलब दो संख्याओं का योगफल तो 333 आना चाहिए और 27 का उनमें अंतर होना चाहिए। उन दोनों संख्याओं का अंतर 27 होना चाहिए। तो सबसे पहले अपन बड़ी संख्या निकालेंगे। बड़ी संख्या, क्योंकि दो संख्या निकाल ली अपने को, एक छोटी संख्या और एक बड़ी संख्या, तभी उनका योगफल 333 आएगा, तभी उनका अंतर 27 आएगा। दो संख्या ले लो ना, योगफल x + y = 333। अरे वैसे लफड़े में क्यों पड़ रहे हो, सीधा सा तरीका है। देखो इधर, ये x के चक्कर में मत पड़ा करो कभी भी। ये x y खराब है, छोटी संख्या, जहां जरूरत हो वहीं इसका प्रयोग करना चाहिए। तो बड़ी संख्या देखो 333 प्लस 27, 333 प्लस 27 दो संख्याएं तो बटा 2, और 333 क्या करेंगे माइनस 27, सब छोटी संख्या आएगी बटा 2। देखो यहां तक समझो एक बार, क्या दिक्कत है इसे, आ रहा है समझ में? अब देखो सॉल्व करो, 333 और 27, 7 और 3 10 के 0, और 6 और 3 360 बटा 2, और इधर वाली का टोटल करो, माइनस करो इसमें से। 306 इधर आ गया होगा, 306 आया क्या? 306 आ गया। अब इनको काटो, 2 एकम 2 और 8 2 16, 180 आ गई बड़ी संख्या। और छोटी संख्या देखो 2 एकम 2 और 2 पंजे 10 और 153 आ गई छोटी संख्या। अब इन दोनों का अंतर 180 माइनस 153, बताओ 27 आ रहा है या नहीं? देखो, और इन दोनों संख्याओं का योगफल 180 प्लस 153, बताओ 333 आ रहा है या नहीं? देखो आ रहा है या नहीं, यही क्वेश्चन बोल रहा है। जो क्वेश्चन कह रहा है वही करना है अपने को, जैसा क्वेश्चन बोले वैसा ही करना है, बिल्कुल एकदम खोल के दिखा दिया इसको और तरीके से। यदि दो संख्याओं का योगफल 333 हो, दो संख्याओं का योगफल 333 आ गया तथा उनका अंतर 27 है, तो वह संख्या ज्ञात करो। इन दोनों संख्याओं का अंतर 27 है, देखो आ गया ना। कभी ऐसे भी पूछ सकता है कि दो संख्याओं का योगफल 333 तथा उन संख्याओं का अंतर 27 हो, तो वह संख्या ज्ञात करो, बड़ी वाली संख्या ज्ञात करो, ऐसे कुछ भी पूछ सकता है। तो वह छोटी वाली संख्या ज्ञात करो। चलो अगला क्वेश्चन कॉपी कर लो इसको फटाफट। समझ में आया है चला के? हाँ। आज कहाँ गए बाकी स्टूडेंट? 3-4 स्टूडेंट क्यों नहीं आए? पूजा क्यों नहीं आए? सोनम क्यों नहीं आए? प्रतिभा क्यों नहीं आए?
कहाँ गए? शादी में। चलो कोई बात नहीं, लड्डू खाने दो उनको। सवाल कैसे भी आ सकता है घूम फिर के। कॉपी हो गया? मिटा दे? पक्का? चलो ठीक है, न्यू आओ तो एक दूसरे कॉपी से कर लेना। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन नंबर 2 टाइप नंबर 13 का। टाइप वाइप लगा देना ना साथ का साथ, बाद में दिक्कत होगी। यदि दो संख्याओं का योगफल 70 हो तथा उनका अंतर 14 हो तो उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करो। कर सकते हो क्या? सेम का सेम है, थोड़ा सा अंतर है इसमें। सवाल को जैसा सवाल गिरा है वैसा ही करना है। कर सकते हो या बताओ? देखो वैसे का वैसा ही निकालना है, बड़ी और छोटी संख्या, और जैसा क्वेश्चन कह रहा है आगे तक वैसा का वैसा ही करना है। आंसर बता देता हूं मैं, 1176 इसका आंसर आएगा। जैसा सवाल कह रहा है वैसा ही करना है, थोड़ा सा अंतर है, पहले जैसा ही सवाल है। 1176। हाँ जी, वही बड़ी संख्या भी ज्ञात करनी है, छोटी संख्या भी ज्ञात करनी है। बड़ी संख्या और छोटी संख्या दोनों ज्ञात करनी है इसमें, वैसा ही सवाल है। समझ में नहीं आ रहा हो तो पूछ लिया करो। 1276 आ गया मेरे को। चलो देख लो, कोई बात नहीं है। 70 प्लस 14 ऐसा ही किया था पहले का भी, बटा दो संख्याएं तो 2 कर दिया, और 70 माइनस 14 बटा 2 संख्याएं तो 2 कर दिया। जोड़ेंगे इनको, 84 हो गया 84 बटा 2, इधर हो गया कितना हुआ इधर 56 बटा 2 हो गया। इस ऊपर वाली को काटो, कितनी बार 4 और 42 42, और इधर काटेंगे तो कितना आएगा 2 और 8, ये आएगा ना। देखो अब इन संख्याओं का अंतर देखो एक बार माइनस करके 14 आ रहा है क्या? 1176 आ गया। इन संख्याओं का अंतर 14 आ रहा है क्या? और इनका टोटलिंग 70 आ रहा है क्या? देखो और 1176 भी आ गया आंसर। आगे 1176। हाँ। अब आगे क्या कह रहा है? यहाँ तक तो पहले कर ही लिया था अपन ने। अब आगे कह रहा है कि उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करो। तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करो, कैसे करोगे? 42 × 28 बताया था मैंने तरीके से, कैसे करना है। 16 के 6 हासिल का 1, और जैसे यहाँ पे 28 लिख देंगे अपन, तो 2 2 4 और 8 चौक 32, 32 और 4 कितना हुआ 28, 1 29, 39 32 और 4 39 हुआ नहीं हुआ? 32 32 और 4 और 4 36 37 हो गया। 1176 आंसर आ रहा था ना, अपने 37 हो गया ना, 37 हासिल का 3 लगा लेंगे अपन, और 4 2 8, 8 और 3 11, आ गया 1176। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। कॉपी कर लिया? अगला क्वेश्चन लिखो।
अगला क्वेश्चन लिखेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 3, यदि दो संख्याओं का योगफल 15 है तथा उनका अंतर 3 है, तो उन संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करो। चलो करो, थोड़ा सा चेंज है। इसी प्रकार से इसी टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। वैसा ही होगा, थोड़ा सा चेंज लेंगे, करो। वैसा का वैसा ही है, थोड़ा सा चेंज है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना। जिसके भी 117 आ रहा है सही है आंसर। आया ही सभी क्या आया? चलो 15 बड़ी संख्या, वही बड़ी संख्या फिर छोटी संख्या, दोनों संख्या साथ के साथ लेके चलो ताकि जल्दी से हल हो जाएगा। 15 - 3, 15 + 3 बटा 2 संख्याएं तो 2 लगा लेंगे। 15 18 हो गया बटा 2, 9 - 2 18, और इधर कितना हुआ 13, 12 बटा 2, तो कितना हुआ 6 आ गया। तो इन संख्याओं का अंतर कितना हुआ? इन संख्याओं का अंतर 3 आ रहा है और इन संख्याओं का टोटल 15 आ रहा है। तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन जो कह रहा है वो हो रहा है। आगे बस क्या कह रहा है कि उन संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करो। तो कुछ भी नहीं करना है, इन संख्याओं के यही का यही वर्ग कर दो। 81 आएगा, 9 का वर्ग, 6 का वर्ग 36 आएगा। फिर क्या कह रहा है? उन संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात करो। इन दोनों को जोड़ दो, ये अपना आंसर है 7 और कितना आएगा 11। आ गया अपना आंसर। चलो अगला क्वेश्चन लिखो है। चलो टाइप चेंज करो, टाइप नंबर 14 डालो। टाइप नंबर 14 डाल लो और क्वेश्चन लिखो। टाइप नंबर 14 का क्वेश्चन नंबर 1, 4 की पावर 10 इंटू 7 की पावर 3 इंटू 11 इंटू 16 की पावर 2 इंटू 25 की पावर 2 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? समझ में नहीं आया तो पूछ लेना कितने हैं। देखो आ रहा हो तो बताओ, नहीं आ रहा हो तो बताना ही पड़ेगा एक क्वेश्चन तो। अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है?
36 आंसर आएगा इसका। अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है? किसी भी संख्या को कितनी बार टुकड़े कर सकते हैं अपन, समझे मेरी बात? जैसे अपने पास 4 है, 4 के टुकड़े करने हैं, मतलब कोई सी भी संख्या उसको उसके कितने टुकड़े कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा टुकड़े करने हैं, उसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो इधर देखो 4 के टुकड़े करेंगे अपन, हो गया। 7 के टुकड़े नहीं होंगे, तो ऐसा का ऐसा ही लिखेंगे। 2 into 2 आएगा ना, 2 into हाँ 2 into 2 आएगा, सॉरी। 7 के टुकड़े नहीं होंगे, 11 के टुकड़े भी नहीं होंगे, 16 के टुकड़े होंगे। 2 into 2 into 2 into 2 into 2 हो गए 16 के टुकड़े, हो गए क्या? फिर into 25 के टुकड़े करेंगे, हो गए 25 के टुकड़े, ऐसे करने। फिर इसके बाद में जितने भी टुकड़े हैं ना, उसकी जो घातांक लिखनी है उसको प्लस के रूप में लिखनी है अपने को। जैसे इसके 2 टुकड़े हैं 4 के, तो घात है इसकी 10, तो 10 प्लस 10 मतलब 2 बार लिखनी है, 2 टुकड़े इसलिए 10 घात है जो, ठीक है। आगे भी ऐसा ही करना है। 7 है तो 7 की घात 3 है, तो इधर 3 लिखना है डायरेक्ट। 11 की घात कोई भी नहीं है, तो इधर 0 लिखना है, और सब प्लस में करनी है। और संख्या इधर कितनी घात है? 2, कितनी बार है? 1 2 3 4, तो 4 बार लिखना है। 2 + 2 + 2 + 2। और इधर कितनी घात है? 2 घात है, कितनी बार है? 2 बार, तो 2 + 2। इनको जोड़ लो, कितना आता है देखो। 20 20 23 2 25 2 27 2 29 29 और 2 31 31 और 2 31 और 2 33 और 2 35 हुआ। कहाँ गलती हुई बताओ? गलती हुई है अपने यहाँ पे, जिसकी घात नहीं होती ना कुछ भी, उसकी घात 1 मानते हैं अपन, मानते हैं नहीं मानते? तो यहाँ पर भी इसकी घात 1 है, तो यहाँ पे 1 जोड़ना पड़ेगा अपने को। आगे अपना आंसर 36 इस प्रकार से करना है। 36 आंसर है अपना इसका। कॉपी कर लो, दूसरा करेंगे फिर। सब कोष्टक लगाना है, इनके सबको कोष्टक में बंद करना है। इसकी घात लगा रखी है अपने को, क्योंकि घात के रूप में जब इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे ना, तो इनको कोष्टक में बंद करके ऊपर घात लगाएंगे। अपने गलती होने का कारण यही है यहाँ पे, क्योंकि अगर कोष्टक लगाता तो मैं इसकी एक घात लगा देता, पर मैंने कोष्टक नहीं लगाया, इसलिए वहां पर एक घात भूल गया मैं उसकी। चलो अगला क्वेश्चन लिखो, नीचे लिख लेते हैं अभी एक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, टाइप नंबर 14 का। छः की पावर 333 इंटू 7 की पावर 222, 7 की पावर 222 इंटू 8 की पावर 111 में कितनी रूट संख्याएं, रूट संख्याएं किससे कहते हैं? अभाज्य संख्या का ही नाम है रूट संख्या, कंफ्यूज मत होना। कितने नाम है रूट संख्या के? और कौन से? बिल्कुल, प्राइम, उसको प्राथमिक भी बोल सकते हैं अपन। अभाज्य संख्या का 4 नाम हो गए, इंग्लिश में बोले तो प्राइम नंबर, और वैसे रूट संख्या और प्राथमिक संख्या भी बोलते हैं, और एक अभाज्य हो गया, अभाज्य संख्या भी बोलते हैं। आ रहा है ये वैसा का वैसा सवाल है, बस इसमें अब अभाज्य का नाम रूट संख्या होगा इसमें।
अभाज्य गुणनखंड करो इनके, जिन जिन संख्या के अभाज्य गुणनखंड होते हैं उनके करो, 7 का 2 होगा ही नहीं। देखो एक बार इधर आ रहा है, तो सीधी सीधी छोटी छोटी संख्या के हैं तो कितना, नहीं 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 नहीं, इसका आंसर आएगा 1221 जी, 1221 आएगा इसका आंसर। देखो इधर कैसे इनको एक टुकड़े करेंगे। सबसे पहले अपन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड की रूट संख्याएं निकालेंगे, इसके मतलब टुकड़े करेंगे पूर्णतः जितने हो सकते हैं। 2 इंटू 3 पावर इंटू 7 की पावर 222 इंटू 2 इंटू 2 इंटू नहीं, एक बार और लगेगा 2, तब होंगे ना 8 तो नहीं नहीं सही है। फिर गलती कहाँ हो गई, तो फिर 111। अब देखो कितने टुकड़े हैं, 2 टुकड़े, तो 333 प्लस हाँ कितने टुकड़े हैं, एक भी टुकड़ा नहीं है, एक ही टुकड़ा है सिंगल, तो 222। कितने टुकड़े हैं, 3 टुकड़े इसके 111 के, 111 प्लस 111 प्लस 111 टोटलिंग कर लो कितना हुआ, ये अपना आंसर है। 1 2 3 4 5 5 और 6 कितना हुआ, 11, 11 का 1 हासिल का 1, तो हासिल का 1 और 1 2 3 4 4 और 2 6 6 और 3 9 9 और 3 12 के 2 हासिल का 1 1 और 1 2 3 4 4 2 6 6 3 9 9 और 3 12 12 से कितना आया है, काम मिस्टेक हो गई थी। चलो कॉपी कर लो फटाफट, टाइम हो रहा है बहुत जल्दी, एक दो सवाल और कर लेते हैं इसी टाइप के, मिटा दें। चलो टाइप नंबर 14 चल रही है ना, टाइप नंबर 14 चल रही है। अरे कॉपी में लिख रहे हो तो फटाफट बोल दिया करो, टाइप नंबर 14 चल रही है। चलो अगला क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 4। 6 की पावर कितना है, 7, 6 की पावर 7 इंटू 35 की पावर 3 इंटू 11 की पावर 10 में कितनी अभाज्य संख्याएं, चलो इसको करो, ये आना चाहिए दोनों को, तीनों को, तीनों चारों को ये आना चाहिए। तीस आंसर आ रहा है इसका, सही है। चलो लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद अपन टाइप नंबर 15 कल पढ़ेंगे। देखो 2 इंटू पावर इंटू, समझ में नहीं आ रहा तो पूछ लो कैसे आ रहा है ये। 11 की पावर 10, 11 के टुकड़े नहीं होते इसलिए 10। देखो 6 के टुकड़े 2 इंटू 3 नहीं होते, इसके अलावा कोई और होते हो तो मेरे को बताओ। 6 के टुकड़े 2 इंटू 3 के अलावा कोई और होते हैं, और 35 के टुकड़े 7 इंटू 5 के अलावा कोई और टुकड़े होते हैं, इससे ज्यादा तो बताओ नहीं होते। और 11 का कोई टुकड़ा नहीं होता, तो 11 वैसा का वैसा ही। देखो दो संख्याएं हैं तो 7 प्लस 7 कर देंगे प्लस
दो संख्या है तो 3 + 3 कर देंगे, एक संख्या है तो 10 कर देंगे। जोड़ लो इनको, कितना हुआ 7 और 7 14, 14 और 6 20, 20 और 10 30। ये अपने आंसर है। अपन कल पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे टाइप नंबर 15 में, टाइप नंबर 15 में पढ़ेंगे अपन दाएं ओर से शून्य की संख्या ज्ञात करना, दाएं ओर से शून्य की संख्या ज्ञात करना, दाएं ओर से शून्य की संख्या ज्ञात करना। दाएं ओर से शून्य की संख्या ज्ञात करना। पढ़ के आना इस टाइप को। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। ओके, कल मिलेंगे इसी टाइम पे।